नमस्कार तो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और तैयारी कहने का मतलब एक ही नहीं है कि केवल आप एक ही विषय पे तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारे फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के लोग धनी होते हैं, तो जिसका जिसमें रुचि होता है उसी के अनुरूप वो तैयारी करता है। बहुत सारे लोग हताश निराश होकर के इधर आए हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की तरफ और इसमें तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहीं अन्य भी कर रहे हैं, उसके साथ ये कर रहे हैं। तो जैसी जिसकी प्रतिभा है, जैसा जिसका हौसला है, वैसे लोग तैयारी करते हैं। तो मित्रों, आप जानते हैं कि कल की डेट में जो राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2022 की यूपी वाली परीक्षा हुई, मात्र 10 महीने में पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उसका रिजल्ट आ गया। और उसका रिजल्ट आया तो लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने सिलेक्शन प्राप्त किया है। 382-83 पोस्टों पे भर्ती थी, 362 या 64 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये बाबा जी का यानी योगी आदित्यनाथ जी का कमेंट है कि परीक्षा में प्रदेश की बेटियों ने रिकॉर्ड सफलता और लगभग हर जिले का प्रतिनिधित्व करके नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर को दर्शाने का काम किया है। ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। इसके लिए लगातार लोग जब मेहनत किए हैं, लगातार पसीना बहाए हैं, लगातार अपना जो है सब कुछ लगाए हैं, तब जाके हुआ है। ऐसा एक रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं। ये गोंडा की जो है, गोंडा जनपद आप जानते हैं कि यूपी का एक फेमस जनपद होता है। गोंडा देवी पाटन मंडल का हेडक्वार्टर भी है और गोंडा लखनऊ से मात्र 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोंडा कई मायने में फेमस होता है और उसी में एक बिटिया इस बार जो है फाइनली सिलेक्शन पाई है। ज्योति नाम है और पिताजी जो है पान की दुकान लगाते हैं। सोचिए अब कैसे इनको जो है नया जज्बा मिला होगा, नई सोच मिली होगी कि हमें जो है पीसीएस ही देना है या आईएएस ही बनना है। मित्रों, यूपी पीसीएस में सबसे बढ़िया पोस्ट होती है कलेक्टर की जो है डिस्ट्रिक्ट जो है, इसमें एसडीएम की सबसे अच्छी पोस्ट होती है, तो उसमें इनको सिलेक्शन मिला है। गोंडा शहर के जानकी नगर की रहने वाली हेमचंद्र चौरसिया की बेटी ज्योति का भी चयन डिप्टी कलेक्टर पद पे हुआ है। सोचिए, डिप्टी कलेक्टर पद पे हुआ है। 10 से 12 साल नौकरी करें, एक प्रमोशन मिलेगा, आईएएस हो जाएंगी। जो अगर आगे सपना है परीक्षा देने का, आईएएस बनने का, तो दे सकती हैं, अन्यथा 10 से 12 साल में प्रमोशन के थ्रू भी बन जाएंगी। और ज्योति के पिताजी की खास बात सोचिए। ज्योति चौरसिया के पिताजी का जो है खुद का बिजनेस क्या है, तो एक छोटी सी पान की दुकान चलाते हैं। सोचिए, कोई पान की दुकान चलाता है, दिहाड़ी कितनी बन जाती होगी? 300, 400, 500, 600 रुपये बहुत मैक्सिमम हम बता रहे हैं, क्योंकि गोंडा थोड़ा सा जो है हर एक मामले में अच्छा नहीं है। इंडस्ट्री बहुत कम लगी हुई है गोंडा में, तो जो है पॉपुलेशन तो खूब ज़्यादा है, लेकिन लोग बाहर भी जाते हैं और हर एक बेल्ट में समान मामला नहीं होता है। तो पान की दुकान चलाते हैं। हेमचंद बताते हैं कि बेटा जो संदीप है वो दुकान में हाथ भी बटा लेता है, लेकिन ज्योति ने बताया कि 5 प्रयास में पहली बार मेंस में मिला और उसके साथ सिलेक्शन और इंटरव्यू दे करके फाइनली सफलता भी मिली। सोचो, 5 बार लगातार यूपी का प्री देती रही पीसीएस, और लोग एक बार में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देता मित्रों, लेकिन असंभव को संभव बना देता है। जैसे आपने देखा कि 5 प्रयास में पहली बार 2022 में इन्होंने मेंस लिखा और 2022 में मेंस लिखने के साथ साथ इंटरव्यू तक पहुंची। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से हैं। बहुत सारे लोग तो हायर एजुकेशन के साथ हैं, कोई जो है बीटेक है, कोई एमबीए है, कोई कुछ है, और उसके साथ लोग यहाँ लगा है। तो मित्रों, लगे हैं आप अपने परिणाम के लिए। परिणाम बदलता है, हम बार बार कहते हैं, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, लेकिन वक्त तब बदलेगा जब आप ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे अपने फील्ड में। अगर आपने टीजीटी आर्ट को जो है प्राथमिकता दी है कि हमें इसमें सिलेक्शन लेना है, तो 148 पद हैं, यहाँ पर भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपने कोई अन्य परीक्षा को टारगेट किया है तो वहाँ भी
हो जाता है काम आपका। ठीक है मित्रों, कुछ देर की खामोशी होती है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। ज्योति जी कहना चाहती हैं कि सोचिए 5-5 बार लगातार निराशा हाथ लगी, बहुत सारे लोग तो टूट के बिखर जाते हैं। 5 बार मतलब 5 वर्ष, 5 वर्ष, एक वर्ष में एक बार। जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है तब से तो चलो परीक्षाएं राइट टाइम हो रही हैं यूपी पीसीएस, नहीं तो ये 4-4, 5-5 साल लग जाते थे एक भर्ती कंप्लीट होने में। एक भर्तियां 2-2, 3-3 साल से पहले कंप्लीट नहीं होती थी। प्री मेंस इंटरव्यू रिजल्ट लगभग 2.5-3 साल का मामला था। अब थोड़ा सा मामला साफ हुआ है, इस बार तो 10 माह में मात्र जो है रिजल्ट आ गया है और फाइनली डिप्टी कलेक्टर के बहुत सारे लोग सिलेक्शन पाए हैं। ये तो हमने एक जो है डाटा दिखाया है कि ये जो है पिताजी पान की दुकान चलाते हैं। ऐसे आज न्यूज़पेपर उठाइएगा, आज का न्यूज़पेपर अवश्य खरीदिएगा, उसमें बहुत सारे आपको मोटिवेशन वाले वीडियोस मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे मोटिवेशन वाले न्यूज़ मिल जाएंगे। मित्रों, योगी जी ने अपना सबसे पहले जो है जो काम था वो दिया और फाइनली बधाइयाँ दी हैं सभी को। हम बात करें पूरे की, तो अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो पहला रैंक आगरा की निवासी दिव्या जी ने जो है प्राप्त किया है यूपी पीसीएस 2022 में। ये कहती हैं कि उम्मीद नहीं थी कि टॉपर बन जाऊंगी। दिव्या साकरवार कह रही हैं, उम्मीद नहीं थी कि टॉपर बन जाऊंगी। आगरा के एतमादपुर की गढ़ी रामी गांव की रहने वाली दिव्या साकरकर टॉपर बनने की सूचना मिलते ही पूरा गांव खुशी में झूम जाता है और दिव्या ने कहा कि उन्हें सिलेक्शन होने का तो विश्वास था लेकिन टॉपर बनने की उम्मीद नहीं थी। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं मित्रों, रिवीजन से ही सिलेक्शन संभव है और आप लोगों के बीच में भी यूपी टॉपर हमारे यहाँ से भी होगा। हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। जैसे दिव्या जी कह रही हैं, देख लीजिए कोई स्पेशलाइज नहीं है, ये भी आप लोगों की भांति हैं। और ख़ास करके ये बात है कि इस बार जो लड़कियां हैं यानी महिलाएं हैं यानी जो बेटियां हैं वो सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। टॉप 10 में आप देखेंगे तो वहाँ पे 8 स्थान लड़कियों के नाम से भरा हुआ है। ये केवल नाम नहीं है या स्थान नहीं है, इसमें फाइनली एक एक पद है। और एक एक पद कौन सा है? एसडीएम का पद है, जो जिला का क्या होता है आप जानते हैं, अलग तहसील का मालिक एसडीएम होता है। उसके काम उसके जज्बे से निकल के आते हैं। तो जब आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तभी आपके शोहरत को लोग जो है सलाम करेंगे। आप जानते हैं ना कोई खास होता है ना कोई आम होता है, अगर शोहरत है तो सलाम होता है। तो शोहरत बस इसी से बनती है जब आप फाइनली सिलेक्ट होकर के अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना साकार करते हैं। वैसे तो हम देखें तो पूरा डाटा आपको दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम शुक्रवार शाम को घोषित कर दिया। प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित परिवार में आगरा की दिव्या जी ने जो है टॉप कर दिया है। इस प्रकार 383 पदों के सापेक्ष 364 अभ्यर्थी को सफलता मिली है। इस बार टॉप 10 में मेधावियों की सूची 8 बार बेटियों को शामिल किया गया, यानी टॉप 10 में 8 बेटियां हैं जो अभी हमने बताया। प्रथम 4 स्थानों पे बेटियों का ही चयन हुआ है। 364 चयनित अभ्यर्थियों में 110 बेटियां हैं। सोचो 364 ओवरऑल वैकेंसी है जिसमें 110 महिलाएं हैं जो 50% प्रतिनिधित्व करती हैं पूरे भारत में। खास बात यह है कि जो है आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा के मात्र 10 महीने के अंतर अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे जी दूसरे स्थान पे, जबकि बुलंदशहर की नम्रता सिंह जी जो है तीसरे स्थान पे आई हैं। वहीं चौथे स्थान पे उत्तराखंड की आकांक्षा गुप्ता जी हैं। 5वें स्थान पे अंबेडकर नगर के कुमार गौरव जी हैं, जबकि लखनऊ के सल्तनत परवीन जो है 6वें स्थान पे हैं। और मध्य प्रदेश की मोहसिना बानो ये 7वें स्थान पे आई हैं यूपी पीसीएस 2022 के रिजल्ट में। प्रयागराज के प्रज्वल त्रिपाठी जी 8वें स्थान पे हैं। आगरा के ऐश्वर्या दुबे जो है 9वें स्थान पे हैं और गोंडा के संदीप कुमार तिवारी जी जो है 10वें स्थान पे आए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट करके सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी है। मित्रों, खुशी का पल तब आता है, देखिए 364 लोगों की भर्ती थी, 110 बेटियां इस पे काबिज हुई हैं, विभिन्न पदों पे काबिज हुई हैं। जैसी जिसकी योग्यता थी वैसा उसको पद मिला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं मित्रों,
समय बदलता है, सभी का बदलता है, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बेरोजगारों ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी यहाँ बैठ के तैयारी कर रहे थे। कोई लखनऊ जोड़ता है, कोई प्रयागराज जोड़ता है, तो कोई दिल्ली जोड़ता है। अरे मित्रों, बेरोजगारी नहीं, जो है परीक्षाएं आती हैं जाती हैं, आपको उस पर काम करना होगा। ठीक है मित्रों, आपको उस पे काम करना होगा, तब आपका काम कहेगा। हम बार बार कहते हैं, न थके हैं पाँव न हिम्मत मैंने हारी है, देखे हैं मैंने दौर और सफर आज भी जारी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सफ़र आज भी इसलिए जारी है क्योंकि केवल एक परीक्षा आपके परिणाम को नहीं बताता है। इसमें आपने अभी जस्ट देखा है कि 5 बार लगातार ज्योति जी ने लगातार कितना बार, 5 बार प्रयास किया, तब पहली बार मेंस में देखने को मिला, वो भी 2022 वाली भर्ती में। और 5 बार मतलब 5 वर्ष हो गए। एक वर्ष में लोग टूट जाते हैं, 5 वर्ष लगातार मेहनत करना। अगर लगातार आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम अच्छा होगा। और सभी लोग आपसे रिश्ता बनाना तब अच्छा समझते हैं जब आपके पास पावर होती है या पैसा होता है। पावर कहाँ से आती है आप जानते हैं, अगर आप अच्छे पद पे आते हैं तभी लोग आपको सलामी ठोंकते हैं, वरना आपके जैसे इस पृथ्वी पर 135 करोड़ लोग वर्तमान समय में हैं। तो मित्रों, हम यही कहेंगे, जिन लोगों ने सफलताएं कहीं ना कहीं अर्जित की हैं उन सभी को हमारी विशेष शुभकामनाएं। अपने पद पर ईमानदारी के साथ काम करें और दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें, जिससे समाज एकजुट हो सके और समाज एकजुट होकर के क्या आपसी भाईचारा को बनाए रखे और जो है अपने काम में व्यस्त रहे। मैं बार बार यही कहता हूं कि तैयारियां छोटी बड़ी, परीक्षाएं छोटी बड़ी नहीं होती हैं। परीक्षाएं तो एक जैसी होती हैं, बस उसमें आपको समझना है कि हम कहां पे हैं, हम किस पायदान पे खड़े उतर रहे हैं। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और टूट जाके वहां से छोड़ के भाग आते हैं। बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी किए, वहां पे जब भर्तियों का भरमार आया तो लोग फॉर्म ही नहीं भरे। इस बार आपने देखा होगा 2022 वाले में 30-30 हज़ार पद हो गए, उसमें भी बहुत सारे लोग हट गए। तो मैं बार बार कहता हूं मित्रों, ना थके हैं पाँव न हिम्मत मैंने हारी है, देखे हैं मैंने कई दौर और सफ़र आज भी जारी है। तो मेहनत करेंगे तो कुछ देर की खामोशी होगा, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। अगर आप सिलेक्शन लेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी काम बनेगा, आपको भी लोग सलामी ठोकेंगे। कि छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सभी 364 सिलेक्ट अभ्यर्थियों को यूपी पीसीएस में जो लोग सिलेक्ट हुए, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।